लीजिए, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो क्लाउड किचन आपका बंद हो जाएगा। तो अभी सारे ऑर्डर निकल चुके हैं दोस्तों और मैं हो गई हूँ फ्री। तो मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, डीएम्स आए थे, तो सोच रही हूँ मैं उसका जवाब दे दूँ। ठीक है, तो यूट्यूब पे कुछ कमेंट आए थे और सेम क्वेश्चन उन्होंने इंस्टा पे भी पूछा था कि मेरे ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। मतलब 10-12 दिन हो गए हैं और ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। और दिल्ली से हैं वो, और नया क्लाउड किचन खोला है उन्होंने दिल्ली से। और एक का क्वेश्चन था कि 5 दिन हो गए, ठीक है, लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो उनका भी डीएम आया था, तो उन्होंने कहा कि जो इंस्टा पे 5 दिन हो गया, पहले उनका वाला का जवाब देती हूँ मैं। 5 दिन हो गए उनसे बात हुई, तो वो बोल रहे थे कि मैं डिलीवरी भी करता हूँ और साथ में मतलब क्लाउड किचन भी खोला हुआ हूँ। ठीक है, क्लाउड किचन खोला, फर्स्ट ऑर्डर आया तो मुझे रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि ना पैकेजिंग था ना मटेरियल था, मैंने ऐसे ही ऑन कर दिया। तो आप गारंटी से लिख लीजिए, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो क्लाउड किचन आपका बंद हो जाएगा। ये आप लिखित में चाहते हो तो ले लो। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर रिजेक्शन ज़्यादा जोमेटो बर्दाश्त नहीं करता या स्विगी बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, पहला तो आपका पेनाल्टी लग जाएगा। ठीक है, और वो देखिएगा कि नया नया है और डेडिकेटेड नहीं है ना, तो वो बंद कर देगा, आपका सस्पेंड कर देगा कोई भी रीज़न देके। ठीक है, मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका है। रात में जब स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे उस टाइम स्टार्टिंग में। और रात के 3 बजे मैंने सारे आउटलेट बंद कर दिए। एक गलती से ऑन हो गया था, एक आउटलेट गलती से ऑन रह गया, जिसकी वजह से उस पर ऑर्डर आ गया था चना दाल तड़का और 4 तवा रोटी का, और मेरी हिम्मत नहीं थी बनाने की, तो उस आउटलेट को मैंने रिजेक्ट कर दिया। 10-15 मिनट होता नहीं कि थक के जाओ तो आदमी सोता है तो हाँ उठ जाएंगे करते करते 15 मिनट हो चुके थे और मात्र 5 मिनट बचा हुआ था ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, उस टाइम में मैंने ऑर्डर को रिजेक्ट किया था। ऑर्डर रिजेक्ट करते के साथ क्या हुआ कि मेरा अगले दिन अकाउंट सस्पेंड हो गया, आउटलेट सस्पेंड हो गया था। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका क्लाउड किचन गलती से भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, चलने का चांस ही नहीं है कि आपका क्लाउड किचन चल जाए। ऐसी गलती नहीं करिए। आप जब रहिए तभी ऑर्डर के लिए आउटलेट आप अपना ऑन रखिए, नहीं तो आउटलेट आप अपना बंद रखिए। एक टाइम रख दीजिए कि हाँ इतने से इतने टाइम में मुझे अपना आउटलेट ऑन रखना है। अगर उस टाइम में आप नहीं अवेलेबल हैं, आउटलेट ऑन हो रहा है, तो इंप्रेशन जोमेटो को ख़राब जाएगा और वो रिजेक्ट कर देगा, मतलब सस्पेंड कर देगा आपका आउटलेट। बहुत सारा रीज़न होता है जोमेटो स्विगी के पास सस्पेंड करने के लिए। कोई भी एक वैलिड रीज़न देके आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये था, और दूसरी चीज़ ये कि एक और सिस्टर थी, उनका कमेंट आया था कि मैं क्या करूं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, ऑर्डर्स स्टार्टिंग में जोमेटो पुश करता है, कब पुश करेगा, जब आपका प्राइस आप कस्टमर के बेसिक से सोचिए ना कि अगर कस्टमर आप हैं, अगर जोमेटो का फूड ऐप आप खोल रही हैं तो क्या उस पर सर्च करेंगे, ज़्यादातर आप यही सर्च करेंगे कि प्राइस कहाँ कम मिल रहा है, टेस्ट कहाँ अच्छा मिल रहा है, घर का खाना कहाँ मिल रहा है। ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो वो प्राइस अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा सहना पड़ता है। मैं बोल रही हूँ ना कि स्टार्टिंग में मेरी जो प्राइस थी, मैं सोचती हूँ तो मार्जिन भी मेरा नहीं बचता था कि हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट उससे भी कम में स्टार्टिंग में मैंने लॉस सहा है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। आप लॉस नहीं सही है, लेकिन मार्जिन टू मार्जिन आपको अपनी कस्टमर बेस बनाना होगा। देखिए, जो लिट्टी किंग का था ना, तो जब जोमेटो मैनेजर फर्स्ट टाइम असाइन हुई थी, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपका आउटलेट इतना ग्रो कैसे किया। हम लोग की टीम में यही बात हो रही थी कि लिट्टी किंग इतना जल्दी अच्छा से ग्रो कैसे हुआ। तो ग्रो करने का मेन रीज़न यही था कि मैंने प्राइस बहुत कम रखा था, बहुत कम, मार्जिन भी नहीं। मतलब कि आप मार्जिन रखिए, मैं ऐसा नहीं करी कि आप मार्जिन नहीं रखिए। ठीक है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कीजिए स्टार्टिंग में। ठीक है, प्राइस कम रहेगा ना कंपेयर टू अदर्स, तो आपके यहाँ ऑर्डर्स आएंगे। अगर प्राइस आपने इससे आप अपने एरिया के सिमिलर रखा है ना, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ऑर्डर का चांस कम बन जाता है। ठीक है, तो प्राइस आप कम रखिए। अदर आप देखिए कि आपके सिमिलर में कितने रेस्टोरेंट हैं और उन रेस्टोरेंट के मुकाबले आप प्राइस 10-15 कम ही रखिए। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट कोई बिजनेस नहीं देता, कस्टमर बनाने पे ही प्रॉफिट आता है। जोमेटो की नज़र में आने पे ही ऑर्डर्स आते हैं, इंप्रेशंस आते हैं।
ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए स्टार्टिंग में कुछ टारगेट देता है, जैसे कि अकाउंट 5 ऑर्डर के लिए 5 ऑर्डर करवाई कीजिए, 5 स्टार रेटिंग 5, ऐसे करके कुछ आते हैं। 3 ऑर्डर, पहले 3 ऑर्डर करने के लिए बोलेगा, फिर 5 स्टार रेटिंग 2 बोलेगा, ऐसे करके। मेरे में तो ऐसे ही था। उसके बाद 1500 से 2000 का एड्स आपको फ्री का देता है जोमेटो अपनी तरफ से, तो आप एड्स लगवा सकती हैं फ्री का। टारगेट अगर मान लीजिए 4 ऑर्डर का टारगेट है आपको, 5 ऑर्डर का, तो आप खुद से किसी से ऑर्डर करवा दीजिए, आप पैसा पे कर दीजिए। मान लीजिए कोई भी आइटम 50 रुपये का मिनिमम ऑर्डर होता है, आप किसी को बोलिए कि हाँ ये आइटम ऑर्डर कर लो, उस पर 5 स्टार रेटिंग कर दो, ठीक है, ऑर्डर चला जाएगा, आपसे इसका टारगेट पूरा हो जाएगा, आपके पास 5 स्टार रेटिंग आ जाएंगे कुछ, जिससे कस्टमर को लगेगा कि नहीं ये मतलब रेटिंग अच्छा है, तो जाहिर सी बात है, और जोमेटो के नज़र में भी जाएगा कि रेटिंग आ रहा है, इस पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, चलो इसने अपना फर्स्ट टारगेट पूरा कर लिया, तो इसको एड्स 1500 का या 2000 का ऐसे कुछ होता है, तो वो फ्री मिलता है। तो उसे एड्स जो फ्री वाला है उसे आप लगाएंगे तो इम्प्रेशन आपको मिलेगा और कस्टमर आपके कुछ नए आएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को आंसर मिल गया होगा। ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। राधे राधे सभी को।